नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए आ रही है कि रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत जो वैकेंसी आ चुकी है या फिर जो वैकेंसी आने वाली है उसका पोस्ट में अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। चाहे आप आईटीआई बेस पे फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर नॉन आईटीआई बेस पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो भर्ती बढ़ने की उम्मीद है वो आपका है टेक्नीशियन। तो आईटीआई वाले साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है, गुड न्यूज निकल के आ रही है कि टेक्नीशियन का वैकेंसी फिर से बढ़ने वाला है। जो आपका 14,000 कुछ वैकेंसी हुआ था, 9,9144 से 14,000 के आसपास वैकेंसी हुआ था, अब ये वैकेंसी और बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ ग्रुप डी का तो बढ़ के आएगा ही आएगा, एनटीपीसी का भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, जो फाइनली न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट निकलकर आज के डेट में आ रही है। तो जो भी साथी सोच रहे थे कि एनटीपीसी में बहुत कम वैकेंसी है, टेक्नीशियन का वैकेंसी और बढ़ना चाहिए, तो चलिए फाइनली उनका इंतजार समाप्त होता है और यहां पे पुष्टि कर दी गई है कि वैकेंसी आपका बढ़ेगा। सारा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें 2023 एडिशन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर 10,000 से ज्यादा इसमें शॉर्ट पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो सेम आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, चैप्टर वाइज टाइप है, इसमें भी 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस पे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर है। 3700 से भी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बेसिकली एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका पूरा का पूरा सेट्स 61 से लेकर 29 तक का ये पहला 2021 लेटेस्ट का एडिशन है और 24 एडिशन है और 21 का शॉर्ट पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ ये बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। चलिए साथियों, आज के डेट में ये अखबार के माध्यम से भी पुष्टि कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो सतीश कुमार जी के द्वारा, जो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, इन्होंने रेलवे बोर्ड को ऑलरेडी लेटर लिखकर मेंशन कर दिया गया है कि हम लोग को जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और रिक्रूटमेंट जो आ रहा है उसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर रिलीज करना है, ताकि हमारा जो टारगेट है 2030 तक का उसे हम जल्द से जल्द अचीव करने में कारगर साबित हो सकें। और इसके साथ साथ रेलवे के सीईओ जो हैं, उनका कहना यह भी था कि जो हम टारगेट अचीव करने जा रहे हैं उसमें हम आउटसोर्सिंग वर्कर से काम नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब जाहिर सा यह है कि आउटसोर्सिंग काम को यहां पे बंद किया जाए और उसके बदले रेगुलर एम्प्लॉय की बहाली किया जाए। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा उम्मीद है कि टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का वैकेंसी बढ़ेगा। देखिए, एएलपी का वैकेंसी अब बढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वैकेंसी 3 गुना बढ़ चुका है, परंतु अब जो भी वैकेंसी आएगा वो आपका 2025 वाली वैकेंसी में आपको जोड़कर एएलपी का ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और यहां पे बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर जेई का भी वैकेंसी जो 7,991 पोस्ट पर आया था, ये भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। देखते हैं कि आज का आर्टिकल आपको क्या बताता है। रेलवे भर्ती में पदों के बढ़ोतरी के आसार, खुश खबर। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सीईओ ने नए पद सृजन के लिए दिए दिशा निर्देश। ठीक है, अब कौन कौन सा पद बढ़ सकता है, कहां कहां वैकेंसी में इजाफा होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में विभिन्न पदों पर चल रही भर्तियां परीक्षाओं में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद उम्मीद बढ़ रही है कि एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, अभी सिर्फ उन वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है जो वैकेंसी पहले आ चुका है, जैसे एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन। ठीक है, ये 3 ऐसी बड़ी भर्ती है जिसका पद और बढ़ने वाला है। अभी ग्रुप डी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन आएगा और जब नया भर्ती आएगा तो ऑलरेडी उसमें पद जो है बढ़कर यहां पर रिलीज किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार की ओर से एक पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि रेलवे के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और ट्रेन का संचालन, संरक्षा और रखरखाव की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी। ऐसे में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को
बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे को नए पदों का सृजन किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसके बाद कौन कौन से पद बढ़ सकते हैं, तो अब इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी टेक्नीशियन और जेई के पदों की संख्या बढ़ सकती है। कौन कौन सा पोस्ट बताया जा रहा है एनटीपीसी का। हालांकि देखिए साथियों, एनटीपीसी का पहले से भी उम्मीद था कि एनटीपीसी का पद बढ़ेगा। पहले अभी आपका 35,000 वैकेंसी आया था इससे पिछले वाले सेशन में, और अभी आपका 11,500 कुछ वैकेंसी यहां पर रिलीज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आपका एनटीपीसी का भी पद जो है बढ़ेगा। उसके बाद टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का बात करें तो ऑलरेडी एक बार वैकेंसी इंक्रीज हो चुका है। 9144 से आपका 14,000 कुछ वैकेंसी यहाँ पे ऑलरेडी टेक्नीशियन का इंक्रीज हो चुका है। अभी ये वैकेंसी और ज्यादा इंक्रीज होने की संभावना है। तो जितने भी आईटीआई नए पास कैंडिडेट है जो इस बार एनटीपीसी एनसीबीटी का रिजल्ट आया 15 सितंबर के डेट में, वो सभी को भी मौका मिलेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग भी रीओपन जब फॉर्म होगा तो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा जूनियर इंजीनियर का। तो जूनियर इंजीनियर का वर्तमान समय में 7,951 वैकेंसी है। अब देखिए रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वैकेंसी को बढ़ाकर उम्मीद है कि 10,000 तक इस वैकेंसी को किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब जल्द ही स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। अब जो भी यहां पे आएगा वो सारा जोन वाइज प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप का पूरा डेटा यहां पे निकाला जाएगा, कहां कहां पर कितनी कितनी वैकेंसी आने वाले समय में खाली होने वाली है, और उन सभी वैकेंसी का आकलन करने के बाद रेलवे बोर्ड यहां पे वैकेंसी बढ़ाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, इसके बाद रेलवे की ओर से एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में युवाओं को भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बात करें आगे तो आपको बताया जा रहा है कि रेलवे बाद में इन भर्तियों के पदों की संख्या भी बढ़ा सकती है। अब यहां पे सिंपल सा बात यह है कि जैसे देखिए एएलपी में वैकेंसी शुरू में आया था भैया आपका कितना 5696, उसके बाद यहां पे बढ़ गया 18,799। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एएलपी का फॉर्म ही नहीं भरा कि कम वैकेंसी आया। अब जब यहाँ पे वैकेंसी बढ़ गया तो उनके बाद वो पछताने लगे कि भैया वैकेंसी बढ़ गया, हमें फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए था। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे एनटीपीसी में कम वैकेंसी आ रहा तो हम फॉर्म नहीं भरे, ऐसा मत करिएगा। जितनी भी वैकेंसी आया फॉर्म अप्लाई करिए। 100% ये श्योर मान के चलिए कि आने वाला टाइम में हर वैकेंसी का फॉर्म जो है तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, चाहे हम एनटीपीसी का, जूनियर इंजीनियर का या फिर टेक्नीशियन भर्ती का बात कर ले। बाकी आपको क्या लगता है कितनी भर्ती बढ़ सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।